हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। महत्वपूर्ण कवियों और रचनाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे निर्गुण संत कबीरदास के संबंध में। इनके विषय में आज हम महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखेंगे, जैसे जन्म मृत्यु, इनकी रचनाओं के संबंध में, विद्वानों का क्या मत है इनके संबंध में, और इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। संपूर्ण तथ्य जो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जन्म 1398 ईस्वी काशी बनारस में माना जाता है। मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर। ठीक है, याद रखिए, जन्म काशी, मृत्यु मगहर। माता पिता नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति माता पिता माने जाते हैं। पत्नी लोई और पुत्र पुत्री थे कमाल और कमाली। इनका कमाल पुत्र, कमाली पुत्री। गुरु रामानंद माने जाते हैं। कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। मुख्यतः रामानंदी माने जाते हैं। यह सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनका प्रमुख शिष्य धर्मदास। ठीक है, उत्तराधिकारी की बात करें कबीरदास के तो कमाल इनका पुत्र और शिष्य धर्मदास इनके उत्तराधिकारी रहे माने जाते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी में किया। अर्थात बीजक की रचना कब हुई? 1464 ईस्वी। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इसका संग्रह किया था। इसमें 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, तो साखी का मुख्य मतलब होता है साक्षी, अर्थ होता है साक्षी। यह दोहा छंद में है, कुछ सोरठा व चौपाई भी है इसमें। यह सदुक्कड़ी भाषा में है। ठीक है, सुमिरन कुवंग, विरह कुवंग, गुरुदेव कुवंग, पर्चा कुवंग, माया कुवंग आदि इसी में संकलित हैं। श्याम सुंदर दास ने इसका संकलन किया है। ठीक है, साखियों का संकलन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। साखी का मतलब साक्षी होता है, मुख्य दोहा में है, कुछ सोरठा चौपाई भी इसमें है। फिर शबद इसका अर्थ होता है शब्द। यह गेय पदों में है, गाने योग्य पद हैं। 403 पद हैं। श्याम सुंदर दास ने इसका संकलन किया है। 403 पद माने उन्होंने। इसे मुख्यतः ब्रह्म व जीव के संबंध में भावात्मक संबंध पर चर्चा की गई है। ब्रज भाषा था पूर्वी बोली का पुट इसमें मिलता है। अब तीसरा रामायणी, इसका अर्थ मतलब होता है रामायण। यह दोहा चौपाई में छंद में है और इसकी 84 संख्या है। रामायणी में जो दोहा चौपाई वो 84 है। ठीक है, आइए देखते हैं कबीर के दार्शनिक आधारों से क्या क्या सिद्धांत ग्रहण किया है। तो इन्होंने वेदांत से, अद्वैत से ज्ञानवाद ग्रहण किया। सूफियों से प्रेमवाद, भावात्मक रहस्यवाद ग्रहण किया। वैष्णवों से अहिंसा और प्रपत्तिवाद ग्रहण किया। सिद्धनाथ से जात पात, धर्म भेद व सामाजिक आडम्बरों का विरोध और हठ योग ग्रहण किया। सिद्धनाथों का हठ योग इनको कबीरदास में मिलता है। इस्लाम से इन्होंने एक ईश्वरवाद ग्रहण किया, केवल एक ईश्वर मानते हैं, निर्गुण ब्रह्मेश्वर ब्रह्मात्मा मानते हैं। ठीक, अब कबीर ग्रंथावली जो है उसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। हम ऊपर बात कर ही थे कि बीजक, साखी और शबद का संकलन श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन ही श्याम सुंदर दास जी ने किया है। इन्होंने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज एवं पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ध्यान रखिए फैक्ट, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी के मिश्रण, 5 भाषाएं हो गई। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी, इन 5 के मिश्रण कारण पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। कबीर ग्रंथावली का श्याम सुंदर दास ने, कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आचार्य शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने, सदुक्कड़ी भाषा आचार्य शुक्ल। कबीरदास को मुवाहिद कहा गया है। आईने अकबरी अबुल फजल की जो रचना है उसमें इन्हें मुवाहिद कहा गया है। अब आइए कबीरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल के मत देख लेते हैं। पहला, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद के मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये पंथ की बात कर रहे हैं, कहाँ से दर्शन ग्रहण किया। दूसरा, यद्यप कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता।
सेवक से भाव में, स्वामी में कृपा, क्षमा और औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। यहाँ आचार्य शुक्ल कहते हैं कबीर के निर्गुण में भी एक सगुण भावना दिखाई देती है। तीसरा, कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। ठीक है, आगे चौथा, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव का और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ आचार्य शुक्ल बताते हैं कबीर में प्रतिभा बहुत थी, लेकिन भाषा उनकी परिमार्जित नहीं है, लेकिन विलक्षणता है, चमत्कार है उनमें। आगे, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये निर्गुण के बारे में कबीर का। फिर तात्विकता से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एक ईश्वरवादी। ये कबीर कैसे ईश्वर के संबंध में क्या मत है उसके संबंध में। अब आगे, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये भी आचार्य शुक्ल का मत है। अब आइए आचार्य द्विवेदी के दो मत देखेंगे हम कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, ये बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यही उठा देता है कि कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कबीर पुस्तक, ध्यान रखिए इनकी पुस्तक कबीर पे ही है, कबीर नाम की पुस्तक ही है, और ये कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर बताते हैं। कबीर दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को न भूल सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव भरा था। ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। ठीक है, आइए और देखते हैं कुछ मत। आइए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मत है, कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्षर समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद व दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। ये आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत है। आइए आचार्य शुक्ल का एक और मत है कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। ये भी आचार्य शुक्ल का विचार है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत देख लेते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखिए कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। अब हम देखेंगे कबीरदास की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। पहली, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम आना। अर्थात कबीर के राम तुलसी के राम से अलग हैं, जो लोक में राम है उनसे अलग हैं। ये राम को ब्रह्म मानते हैं। कबीर राम को केवल निर्गुण ब्रह्म मानते हैं, दशरथ के पुत्र नहीं मानते। आगे देखते हैं, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। ये भी कबीर का कथन है कि भक्ति दक्षिण से उत्तर रामानंद लाए। इसमें आगे है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। तीसरी पंक्ति, पंडित मिथ्या करम विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। चौथा, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। पांचवा, सूर्य समाना चंद्र में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पूर्विला लेख। छठा, नया बीच नदिया डूबत जाए। ये भी कबीर की पंक्ति है। आगे, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा परमात्मा की साम्यता की बात। आगे आठवां, हाँ बल कब देखाऊंगी तो ही, आहनी से आतुर दर्शन कारणे, ऐसी व्यापी मोही। ये आत्मा परमात्मा के दर्शन की व्याकुल है, उसकी बात कर रहे हैं। नवा, लोकामति का भूरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तय राम ही कहानी हो रे। ये मृत्यु के संबंध में बात करें। दरअसल एक लोक मान्यता रही है कि काशी में मरने पर आपको स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरेंगे नरक। लेकिन कबीरदास जी इसका उल्टा करते हैं, कहते हैं कि मैं काशी में ही मर गया और स्वर्ग मिला, तो ईश्वर का क्या मतलब, कि ईश्वर की भक्ति का क्या अर्थ निकला। इसलिए मैं मगहर में मरूंगा और दिखाऊंगा कि ऐसे ये भ्रम है, ये लोग का अपवाद है, ये सच नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय मगहर चले जाते हैं। उसी के संबंध में कहते हैं कि मैं काशी में सही तजूँ, तो फिर ईश्वर का, राम का
आसरा किस काम का। आगे देखिए, पूजा सेवा नियम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पिपर नहीं तब तय लग संशय गेल, ये भी कबीर का है। आगे, जाति न पूछो साधकी पूछ लीजियो ज्ञान, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है कबीरदास की है। इसमें आगे की, मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो म्यान, ये ध्यान रखिए। आगे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, ये भी कबीर का है। तो हमारा देखिए, मेरी चुनरी में पड़ गई दाग पिया, यहाँ आत्मा स्त्री और परमात्मा पुरुष के रूप में बात करते हैं कबीर। 14वां, साधो देखो जग बौराना, ये भी कबीर की पंक्ति है। साधो देखो जग बौराना, साँच कह तुम्हारन ध्यावे झूठे जगपतियाना। 15वां आखिरी पंक्ति देखते हैं कि तलफ है बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं दिया। ठीक है, तो ये कबीर की प्रमुख पंक्तियाँ थी और ये कबीर के संबंध में हमने महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछने वाले तथ्यों को देख लिया। ठीक है, धन्यवाद।